नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोहली ने की जनसभा, निकाली रैली। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे मौजूद। बशेड़ी के भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोहली द्वारा नामांकन भरने के बाद बशेड़ी कस्बे के बयाना मार्ग स्थित एक निजी मैरिज होम में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बाड़ी से विधायक और भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व विधायक रानी कोहली, दुष्यंत शर्मा, मालविका शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं द्वारा आमजन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भाजपा को जिताएं। बसेड़ी से लेकर राजाखेड़ा तक चारों विधानसभा में केवल कमल का फूल खिलाना है। उन्होंने कहा कि आपको प्रत्याशी को नहीं भाजपा को वोट देना है। इस दौरान मलिंगा ने कहा कि जिले की सभी सीट भाजपा जीतेगी और राजस्थान में सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि मैंने 15 साल कांग्रेस पार्टी में वफादारी से कार्यकर्ता के रूप में सेवा की। मेरे को करोड़ों रुपए के ऑफर आए, फिर भी मैं पार्टी के साथ रहा, लेकिन पार्टी द्वारा मेरा टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन भाजपा ने मुझे बुलाकर टिकट सौंपा है। इसका एहसान वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसके बाद बशेड़ी कस्बे में रैली निकाली गई, जो बयाना मोड़, पीएनबी बैंक, हवेली तोक, मुख्य चौराहा होते हुए पुरानी तहसील परिसर पहुंची। इस दौरान मलिंगा व सुखराम का जगह जगह स्वागत हुआ। रैली में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मलिंगा ने रखा सिर पर हाथ, भावुक हुए सुखराम कोहली। मंच से उद्बोधन के दौरान मलिंगा ने सुखराम कोहली के सिर पर हाथ रखकर आमजन से जिताने की अपील की, जिस पर सुखराम कोहली काफी समय तक भावुक हो गए। मेरे यहाँ पे भाई जैसे सुखराम कोहली जी खड़े हैं और मेरे चाचा जैसे मलिंगा साहब खड़े हुए हैं। हमारी माता जी नीरजा शर्मा जी को भाजपा पार्टी ने टिकट दिया है राजाखेड़ा में, और ये मेरे भाई साहब दुष्यंत जी और मैं, हम राजाखेड़ी के लिए तो प्रचार कर ही रहे हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है वो युवा नेताओं के साथ और भाजपा पार्टी के साथ खास करके जुड़ा हुआ है। देखिए, आप देखिए हमारे चाचा जी यहाँ पे मलिंगा जी आए हैं और युवा वर्ग में उनके लिए कितना क्रेज़ है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि धौलपुर विधानसभा और धौलपुर जिला में जितनी भी चारों विधानसभाएं, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, चारों जगह कमल का फूल खिले और राजस्थान में कमल की फूल की सरकार आए और डबल इंजन। हम तो कोशिश करेंगे पूरे राजस्थान जीते। चार तो हमारे जिले की बातों में मदद करेंगी, हमारी जहाँ तक चलेगी। हम टमाटर पार्टी में जब पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी का कार्य करें, हम पार्टी किस तरीके से फायदा पहुँचा, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करें। जिस पार्टी में रह रहे व्यक्ति जिसको वफादारी से काम करना चाहिए। अब कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस से वफादारी से रहे। कितने लालच दिए, 65 7 करोड़ दिए, जब भी हम इस पार्टी को हमने धोखा नहीं दिया। और पार्टी ने हमारे से इतना बड़ा झूठा विश्वासघात किया कि पहले तो मेरे को झूठा मुकदमा लगाया, फिर मेरे को अपने घर पर सीएम ने जेल में भेजा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है कि आप अपने घर पर किसी को बुलाकर। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक शोभारानी कुशवाहा ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन रैली में जनता को दी 3 गारंटी। धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से निकाली रैली। धौलपुर की कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक शोभारानी कुशवाहा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे जनता जनार्दन का 3 बार आशीर्वाद मिला है, अभी भी पूरा आशीर्वाद है। जो भी कमी रह गई है जनता की, उन्हें आगे पूरा करूंगी। युवाओं के रोजगार के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद शोभारानी कुशवाहा मेला ग्राउंड में आयोजित नामांकन सभा में पहुंची, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 3 गारंटी दी, जिनमें प्रथम जिले की सभी सड़कों की समस्या का निदान करना, द्वितीय पीने के पानी की समस्या का निदान करना तथा तीसरी उनके परिवार के द्वारा अब तक 1000 लोगों को दिए गए रोजगार की संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने की गारंटी दी है। साथ ही धौलपुर की जनता जनार्दन को आश्वस्त किया कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा, हर व्यक्ति से संवाद कायम रहेगा। समारोह के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसमें मुख्य रूप से बुद्धिराम लहरी, विवेक कुशवाहा पार्षद, ठाकुरदास कुशवाहा पूर्व सरपंच आदि शामिल हैं। समारोह मंच पर धौलपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति कमल कंसाना, पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू जादौन, पूर्व सरपंच बौरे महेश शर्मा, पूर्व सरपंच भगवान सिंह कुशवाहा, युवा नेता सचिन बौरे, जीतू कंसाना, गोरेलाल कुशवाहा, दुर्गा दत्त शास्त्री, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस फारूकी उस्मानी, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिबुदयाल लोधा, महासचिव शहजाद जलमानी, धीरू जाट, आनंद मिश्रा, विवेक शर्मा आदि मौजूद रहे। सभा के बाद शहर में निकाली रैली। नामांकन सभा के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कुशवाहा की ओर से शहर में रैली निकाली गई।
जो मेला ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर रोड, नगर पालिका रोड, जगन चौराया, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, तोप दराया, संत रोड, बस स्टैंड से गुलाब बाग चौराहे होती हुई कलेक्ट्रेट पर रैली का समापन किया गया। सरपंच संघ के पूर्व अध्यक्ष ने किया 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर स्वागत। सरपंच संघ धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा ने अपने निवास चरण भवन सराय गजरा रोड धौलपुर पर अपने परिवार एवं मोहल्ले के लोगों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी शोभारानी कुशवाहा का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उनके समर्थकों का जलपान कराकर आदर सत्कार भी किया। इस मौके पर मुकेश बोहरे, बिकार खान, रामू बोहरे, सलीम खान, सचिन बोहरे, लाइक खान, जुबेर खान आदि लोग मौजूद रहे। जनता जनार्दन से जिस तरह से मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया है और अभी भी पूरा आशीर्वाद और प्यार है, और जो कमी रह गई है जनता जनार्दन की उनका पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगी। और सबसे ज्यादा मांग हमारे जिले में रोजगार को लेके है, तो रोजगार को लेके युवाओं को जोड़ूंगी और उनको काम करवाऊंगी, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो या बिजली हो। ये मेन मुद्दे जनता जनार्दन के होते हैं, उनका पूरा करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। गिरिराज सिंह मलिंगा ने भाजपा से किया नामांकन दाखिल। प्रदेश की राजनीति में लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं, जिसमें धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट पर राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल 2 दिन से देखने को मिली। यह कांग्रेस के गिरिराज सिंह मलिंगा ने रविवार को बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी ने उन्हें बाड़ी से भाजपा का प्रत्याशी बनाया। मलिंगा ने सोमवार को बाड़ी उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना भाजपा का नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, धौलपुर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, धौलपुर भाजपा प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धनखड़, धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल शर्मा मौजूद रहे। नामांकन के बाद क्या बोले मलिंगा और बनवारी लाल शर्मा, सुने उन्हीं की जुबानी। रैली के पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार, सजग उम्मीदवार हैं, तो भारी बहुमत से जीतेगी। पहले 4 विधानसभा में पिछले चुनाव में बीजेपी की मात्र 1 सीट आई थी, अब वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं। राजनीति में परिस्थितियाँ बदलती रहती है, समीकरण बदलते रहते हैं। आज धौलपुर जिले का समीकरण इस प्रकार का है कि निश्चित तौर पर धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी फिर बहुमत आएगा, 4 सीट आएगा। थैंक यू सर। मुद्दा क्या रहेगा? विकास किसने कराया? हमने तो कराया। इससे पहले भी तो सरकार बीजेपी कांग्रेस की आई है ना। जब विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो कोई व्यक्ति कराता है, कोई पार्टी नहीं कराती है। जो एक्टिव रहता है वही व्यक्ति कराता है। जो अब तक विकास करा है वो सबको दिख रहा है, आगे भी विकास कराएंगे वो सबको दिख रहा है। गणेश महोत्सव से दीपावली तक धमाकेदार ऑफर। मोबाइल फोन खरीदने पर स्मार्ट वॉच, टी शर्ट, ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर एवं चार्जर फ्री। धौलपुर जिले में पहली बार सबसे बड़ा ऑफर। आसान किश्तों में मोबाइल खरीदने पर भी मिलेगा ऑफर का लाभ। कोई ब्याज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं, केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाएं और फोन ले जाएं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केवल 500 ग्राहकों के लिए ऑफर, इसीलिए देर ना करें, जल्दी पहुँचे। जेट टेली कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। पता पीएनबी एटीएम के बगल में, तोप तिराहे के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब एक ही शोरूम पर मिलेगा बहुत कुछ। हर प्रकार की प्लाई एवं प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, सभी प्रकार की माइका लकड़ी जिसमें सागवान, चिड़, कपूर साल सभी साइज में मिलती है। सभी तरह के बाथरूम के दरवाजे, फाइबर, WPC, सिंटेक्स आदि उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है एवं मॉड्यूलर किचन का सामान मिलता है। घर व दुकान का फर्नीचर, टीवी कैबिनेट, खिड़कियाँ, जाली वाले गेट आदि कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। किचन की चिमनी की विशाल रेंज उपलब्ध, पर्दे का सामान, फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। कृतिका सेल्स, रोशन गार्डन के सामने, गिरिराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह ने बसपा से किया नामांकन दाखिल। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा सीट पर सोमवार को नामांकन दाखिल करने वालों की एक के बाद एक भीड़ लगी रही। सोमवार को बाड़ी में लगभग 1.5 दर्जन नामांकन जमा कराए गए, जिसमें बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने भी नामांकन जमा कराया है। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बसपा और निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन बाड़ी उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया।
नामांकन दाखिल करते समय उनके साथ उनके पुत्र राहुल सिंह, एडवोकेट भगवान सिंह गुर्जर, एडवोकेट होतम सिंह खटाना और एडवोकेट इमरान खान उस्मानवी मौजूद रहे। पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, उसको खत्म करना है और क्षेत्र में विकास करना मेरा प्रमुख उद्देश्य मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा बाड़ी के वर्तमान विधायक मलिंगा पर भी आरोप लगाए। नामांकन के बाद पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सैंपू रोड स्थित अपने कार्यालय से समर्थकों के साथ रैली निकाली। रैली सैंपू रोड से रेलवे क्रॉसिंग, मदरसा चौराया, लोहार बाजार, सर्राफा बाजार, घंटाघर से किला गेट, गांधी पार्क पहुंची। इस दौरान पूर्व विधायक गुर्जर का जगह जगह हार माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। गांधी पार्क पर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विरजापुर की मुस्कान गुर्जर ने बसपा के जसवंत सिंह को जिताने के लिए ओजस्वी भाषण दिया। इसके अलावा एडवोकेट मुकेश गुर्जर, सुरेश कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि, बसपा के जिला कोषाध्यक्ष कैलाश गौड़, सरपंच अर्जुन सिंह कुशवाहा सहित दर्जनों लोगों ने भी आम सभा को संबोधित किया। गुंडागिरी और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंच गया है, सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से अन्याय और अत्याचार हुए हैं, गरीबों पे, कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगाए गए और जिस तरह से हर विभाग में जो लूट का काम रहा, तो बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कभी छुपा नहीं है। मजबूरी थी कांग्रेस सरकार की, उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने खेमे के जितने भी एमएलए थे सबको मुख्यमंत्री बना दिया और उनको पूरी छूट दे दी कि जो भी करना है वो करिए। तो जिस तरह का यहाँ जो संकट पैदा हुआ विधानसभा क्षेत्र में, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये 6वां चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ। बाड़ी में कांग्रेस से प्रशांत सिंह परवान ने किया नामांकन दाखिल। टिकट वितरण को लेकर प्रदेश की हॉट सीट बनी बाड़ी में समीकरण बनने बदलने का सिलसिला लगातार बना हुआ था, जो रविवार रात को टिकट वितरण के बाद खत्म हुआ। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के प्रशांत परमार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाकर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को प्रशांत सिंह परवान ने बाड़ी उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया और उसके बाद मीडिया को मुखातिब होते हुए प्रशांत परमार ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और क्या क्या कहा प्रशांत परमार ने, सुने उन्हीं की जुबानी। प्रशांत सिंह परमार, मैंने आज कांग्रेस से अभी आवेदन प्रस्तुत किया है और हमारी सरकार कांग्रेस दोबारा से रिपीट हो रही है। बहुत सारे बहुमत से हम जीत के आ रहे हैं। जो अशोक गहलोत जी ने जो 5 साल में बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसा बाड़ी में बताया जाता है कि कोई कार्य बचा ही नहीं है, इतने सारे कार्य किए हैं। उनकी खुशी में पूरी जनता खुश है, प्रसन्न है और हमारी सरकार उन्हें 3 तारीख को बनने जा रही है। थैंक यू। भाजपा से सुखराम कोहली और कांग्रेस से बागी होकर विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने भरा निर्दलीय नामांकन। बशेड़ी विधानसभा से 12 प्रत्याशियों ने दाखिल किए 16 नामांकन। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर नामांकन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक थी, जिसमें बशेड़ी विधानसभा से 12 प्रत्याशियों द्वारा 16 नामांकन भरे गए हैं। सोमवार को 11 नामांकन भरे गए, जिसमें भाजपा से सुखराम कोहली, कांग्रेस से बागी होकर विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने निर्दलीय नामांकन भरा है। इसके अलावा आप, बसपा सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों व निर्दलीयों द्वारा नामांकन भरे गए हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस से संजय कुमार ने 2 नामांकन, भाजपा से सुखराम, बसपा से दौलतराम, द्वारका ने आप पार्टी से और निर्दलीय, राजस्थान विकास पार्टी से सुल्तान सिंह ने 2 नामांकन, पंजाब सिंह ने भाजपा व निर्दलीय, रामवीर निर्दलीय, खिलाड़ीलाल बैरवा निर्दलीय, अनिल कुमार निर्दलीय, बबलू कोहली निर्दलीय, गुड्डी निर्दलीय,
सुमेरा ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। मैंने सुखराम कोहली ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में आज बसेड़ी विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इस बसेड़ी विधानसभा का पुनः प्रत्याशी बनाया है। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और देवतुल्य जनता जनार्दन का जिनके असीम कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से मुझे आज ये भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी से प्रत्याशी होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं देवतुल्य जनता का, अपने बुजुर्गों का, युवा साथियों का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि जो आगामी आने वाला 25 तारीख को होने वाली वोटिंग में मुझे अपना सब तरह से आशीर्वाद प्रदान करें। पार्टी में बहुत फैसले हैं, सब टीम मांगते हैं, हो जाता है, लेकिन जिस तरह का 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा और 5 साल के कार्यकाल के बाद जो लोगों से जुड़ाव था, मैं तो मानना नहीं चाहता कि चुनाव के बाद ही लोगों से मिलने को, लेकिन जो हालात थे, जो जिस तरह की स्थिति लोगों को तकलीफ थी और जो रुदम था उसको मैं सहन नहीं कर पाया। मैंने फिर इसलिए तय किया कि एक बार लोगों के बीच में बैठेंगे, बात करेंगे। तो कल जो हमारी मीटिंग हुई, सब लोगों ने ये कहा कि साहब हमको पीठ देगा काम नहीं कर सकते, हम आपके साथ रहेंगे, आप क्या नाम है, जो हमारा कौन धनी बनेगा। तो मैंने एक ही बात कही, सर्वसम्मति जो फैसला हो जाएगा उसको फैसला करेंगे। तो लोगों का यही मन रहा था, आप क्या नाम है, हम टिकट पार्टी देती है लेकिन वोट जनता देती है। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी शॉल, टोपा, मफलर, ब्लेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध। ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पाजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पीढ़ियां बीती लेकिन राजाखेड़ा की नहीं बदली तस्वीर। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन। भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने बसपा से किया नामांकन दाखिल। 2015 में धौलपुर से रहे हैं भाजपा के जिला प्रमुख। नामांकन के आखिरी दिन धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलती नजर आई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने जयपुर में बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने राजाखेड़ा से बसपा की टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से रविवार दोपहर भाजपा की तस्वीर साफ होने के बाद ही रविवार देर शाम पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने जयपुर में भाजपा छोड़ बसपा से टिकट ले लिया और राजाखेड़ा से चुनावी समर में कूद गए। सोमवार को बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार से निकलते हुए उपखंड कार्यालय जाकर उप निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया और बाजार में बसपा के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा से एक प्रत्याशी 14-15 बार और एक प्रत्याशी 12-13 बार चुनाव लड़ चुका है, लेकिन राजाखेड़ा की स्थिति नहीं सुधरी। उन्होंने कहा कि मैं राजाखेड़ा जनता की सेवा करना चाहता हूं। पिछले विगत चुनाव जो हुआ है राजाखेड़ा विधानसभा का,
उसमें मेरा परिवार तन मन धन से हर सामाजिक रूप और धार्मिक रूप से हमने पार्टी का उससे पहले भी पूरा सहयोग किया। पर राजाखेड़ा की सरकार हवेली और कोटियों से बाहर निकल ही नहीं पाती। उनको वो प्रचार के लिए आएंगे तो धौलपुर से आएंगे, कहाँ जाएंगे धौलपुर आएंगे। उनको ये नहीं पता कि राजाखेड़ा की स्थिति है क्या, क्योंकि राजाखेड़ा की वास्तविक स्थिति राजाखेड़ा के नागरिकों को जानकारी है। तो मेरा ये विचार था कि यहाँ से लोकल लीडर होना चाहिए। जब मैंने देखा कि भाजपा द्वारा या कांग्रेस द्वारा कोई नहीं आया तो मैंने खुद को इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करूँगा और सरकार को, जो राजाखेड़ा की सरकार है, उसको हवेली और कोटियों से बाहर निकालूंगा। और आप लोग सब जनता अगर चाहेगी तो एक योग्य व्यक्ति विधानसभा जाएगा जिससे यहाँ के मुद्दों की बात हो। ये धर्म जाति और जो घुमाने की राजनीति चल रही है पूरा राजाखेड़ा के अंदर, विकास आप देखते ही हैं। एक प्रत्याशी 14-15 बार चुनाव लड़ चुका है, दूसरा प्रत्याशी 12-13 परिवार लड़ चुका है। पीढ़ियाँ आ गई पर राजाखेड़ा वही स्थिति में है। तो अब समय बदलने का है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि बदलाव लाएं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि राजाखेड़ा आपने सुना है कि नहीं सहेगा राजाखेड़ा। शॉर्ट सर्किट से परचून की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर जिले के बसई नवाब इलाके के गांव नगला खड़गपुर में सोमवार अल सुबह करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान का करीब 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीण युवक राधा रमन शर्मा और राजेश शर्मा ने बताया कि गांव का प्रेम सिंह राजपूत गांव में ही परचून की दुकान चलाता है, जो बेहद गरीब है। सोमवार अल सुबह करीब 4 बजे दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा तेल, घी, बिस्किट, नमकीन, टॉफी एवं अन्य परचून का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग की सूचना ग्रामीणों को सुबह करीब 5 बजे मिली, जिस पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पानी, मिट्टी आदि डालकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। कांटे हलवाई और श्याम बाबा के मिठाई कारखानों पर रसद विभाग ने मारा छापा, 3 दर्जन से अधिक घरेलू सिलेंडर किए जब्त। धौलपुर जिले में जैसे जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रसद विभाग ने कार्रवाइयों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला रसद अधिकारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में 2 मिठाई बनाने वाले कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां 3 दर्जन से अधिक घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया है। यह घरेलू सिलेंडर व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए डीएसओ गजेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कुछ मिठाई बनाने वालों के गोदाम पर व्यावसायिक सिलेंडरों की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। जिस सूचना के बाद सागरपाड़ा के पास स्थित कांटे हलवाई के मिठाई की गोदाम के अलावा श्याम बाबा मिष्ठान भंडार के गोदाम पर भी रसद विभाग की टीम ने करीबन 3 दर्जन से अधिक सिलेंडरों को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज धौलपुर में सागरपाड़ा के पास कांटे कैटर्स पर घरेलू गैस की व्यापारिक दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। अभी त्योहारी सीजन को देखते हुए घरेलू गैस के दुरुपयोग के लिए ऐसी और कार्रवाई आगामी दिनों में की जाएगी। कितने सिलेंडर जब्त किए? इसमें इसके व्यापार परिसर से 17 सिलेंडर, 1 नली और रेगुलेटर जब्त किया है। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बेड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 7 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में महाआरती में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। श्री राम, जय हनुमान। शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर कल मंगलवार को दिन के 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 5 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारा होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पर पहुंचकर पुण्य लाभ कमाएं। धन्यवाद धौलपुर, आभार धौलपुर। 5 वर्ष में आपने बनाया हमें धौलपुर जिले का सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। सफलता के जश्न को हम कर रहे हैं अपने ग्राहकों के साथ साझा, इसलिए लाए हैं आपके लिए ऑफर। सफलतम 5 वर्ष पूरे होने पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर दीपावली तक विशेष छूट। हमारे यहाँ एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, माइक्रोवेव, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान उचित कीमत पर मिलता है।
सोफा सेट, डबल बेड आदि फर्नीचर भी उपलब्ध। बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। वैल्यू प्लस शोरूम, पता 132 केबी के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। चुनाव पर्यवेक्षकों ने विधानसभा क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षकों एवं व्यय पर्यवेक्षकों ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों एवं प्रकोष्ठों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर एवं राजाखेड़ा के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक भास्कर बिलास संदीपन एवं पुलिस पर्यवेक्षक सुनीता बी शांकुले ठाकुरे ने राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थित मतगणना केंद्र सहित स्ट्रांग रूम आदि का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पर्यवेक्षक संदीपन ने निर्वाचन अधिकारी कार्यालय धौलपुर एवं राजाखेड़ा के विभिन्न प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। पुलिस पर्यवेक्षक सुनीता बी शांकुले ठाकुरे ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की दृष्टि से निरीक्षण किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र बाड़ी एवं बसेड़ी के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक इंदेश्वर कलिता ने बसेड़ी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्वाचन शाखा, सी विजिल, एकनौर, लेखा दल, वीडियो सर्विलांस प्रकोष्ठ, अनुमति प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। पर्यवेक्षक इंदेश्वर कलिता द्वारा सिहोली बॉर्डर का भी निरीक्षण किया गया। व्यय पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार विश्वास ने धौलपुर सूचना केंद्र कार्यालय में संचालित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति एमसी प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। पर्यवेक्षक ने इस दौरान एमसी प्रकोष्ठ के विभिन्न प्रबंधों तथा कार्यकलापों के बारे में जानकारी ली और प्रकोष्ठ से संबंधित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। व्यय पर्यवेक्षक ने मीडिया पर उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे प्रचार खर्च की मॉनिटरिंग एवं संधारण के संबंध में प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे कार्य तथा इनसे संबंधित दस्तावेजीकरण का अवलोकन किया। इस अवसर पर एमसी प्रकोष्ठ प्रभारी एवं प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी रोहित मित्तल ने प्रकोष्ठ की तमाम गतिविधियों पर बिंदुवार जानकारी दी और विभिन्न पंजिकाओं का अवलोकन कराया। प्रकोष्ठ प्रभारी ने अब तक विभिन्न समाचार पत्रों में राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की राशि खर्च में शामिल करने की जानकारी दी गई। उन्होंने व्यय पर्यवेक्षक को बताया कि प्रकोष्ठ द्वारा प्रतिदिन सीईओ, डीईओ, एटी टीम तथा चारों विधानसभाओं के आरओ को भी नियमित रूप से सूचनाएं संप्रेषित की जा रही हैं। बदमाश अजीत और उसके साथी ने की जानलेवा फायरिंग, पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया मुकदमा। हाल ही में पुलिसकर्मी को ट्रेन में धक्का देकर हो गया था फरार। धौलपुर शहर के कोतवाली थाने में बदमाश अजीत गुर्जर और उसके एक साथी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बसईनीव गांव के रहने वाले पीड़ित ने बदमाश और उसके साथी के खिलाफ जानलेवा फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली थाने में बसईनीव गांव के रहने वाले युवक रामकेश पुत्र भगवती गुर्जर ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि बदमाश अजीत गुर्जर बाइक पर अपने साथी रवि गुर्जर के साथ उनके घर के सामने आ गया, जहां दोनों बदमाशों ने घर के गेट पर खड़े युवक रामकेश से गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर अजीत गुर्जर ने युवक रामकेश को जान से मारने की नीयत से देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। गोली चलता देख युवक नीचे बैठ गया, जिससे वह बाल बच गया। गोली की आवाज सुनने पर उसके भाई बाहर आ गए, जिन्हें देखकर दोनों बदमाश बाइक छोड़कर भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हाल ही में मुरैना मध्य प्रदेश में ट्रेन में पुलिस कर्मियों को धक्का देकर बदमाश अजीत गुर्जर फरार हो गया था, जिसे मुरैना में पकड़कर वापस जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के बाद अजीत गुर्जर को कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद आरोपी अजीत गुर्जर पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ है। पीजी कॉलेज की एथलेटिक्स टीम भरतपुर के लिए रवाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की बालिक बालिका वर्ग की टीम को प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा के द्वारा शुभकामना संदेश के साथ रवाना किया गया। एथलेटिक्स प्रतियोगिता 12 नवंबर से
MSJ महाविद्यालय भरतपुर में आयोजित होगी। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने कहा कि सभी खिलाड़ी खेलों को खेल भावना के साथ खेलना, साथ ही खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर अपना फोकस करना है। टीम मैनेजर के रूप में सूरज पाल एवं लक्ष्मी कुमारी साथ में जा रहे हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर सौरभ शर्मा, आचार्य शिव नवाल, प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अर्चना वान, सह आचार्य डॉक्टर रीता देवी सिंह, नवीन धाकरे, विजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। भाजपा नेता रमेश कुशवाहा ने भरा निर्दलीय नामांकन। बाड़ी इलाके के भाजपा नेता रमेश कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सोमवार को बाड़ी में अपना निर्दलीय नामांकन भरा है। जानकारी के मुताबिक बिजौली शाहपुरा बाड़ी निवासी रमेश कुशवाहा काफी समय से भाजपा से जुड़े हुए थे और वह बाड़ी से भाजपा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिस पर उन्होंने सोमवार को निर्दलीय नामांकन भरा है। रमेश कुशवाहा ने बताया कि अब वे समाज के साथ बैठक करेंगे और समाज साथ देगा तो चुनाव लड़ेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उत्तम दीक्षित ने ली भाजपा की सदस्यता। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में ली है सदस्यता। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे व कांग्रेस किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश सचिव उत्तम दीक्षित ने अपने समर्थकों के साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पंकज शर्मा जगन व मधुसूदन शर्मा की मौजूदगी में राजाखेड़ा में सैंतिया गार्डन में भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान विधिवत तरीके से कैबिनेट मंत्री व जिलाध्यक्ष ने भाजपा का पटका डालकर सदस्यता दिलाई। सदस्यता समारोह के दौरान उत्तम दीक्षित ने कहा कि मैंने इतने वर्षों से कांग्रेस में कार्य किया, लेकिन वहां कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस के शासनकाल में विकास नाम की कोई चर्चा नहीं होती थी। राजाखेड़ा में दलालों की राजनीति का वर्चस्व रहा, जिसके चलते त्रस्त होकर आम आदमी भाजपा की तरफ जुड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है, इसलिए आज भाजपा की सदस्यता ली है। सदस्यता कार्यक्रम में इस दौरान रामवीर सिसोदिया, पुष्पेंद्र राजावत, दिलीप पारासर, मुकेश हनुमानपुरा, मुकेश बघेल, अनूप तिवारी, संदीप दीक्षित, राजेश चौहान, बलबीर राणा, राहुल सोनी, सौरभ, दीपक, ऋतिक सहित कई युवा मौजूद रहे। वोट बारात निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक। निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर धौलपुर के द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत धौलपुर जिले के उपखंड अधिकारी सरमथुरा के निर्देशन में वोट बारात का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। वोट बारात धूमधाम से बैंड बाजे के साथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा से शुरू होकर मुख्य बाजार से होते हुए सरमथुरा थाने पर पहुंची। रैली में सरमथुरा के राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित सभी अध्यापकों एवं सभी बीएलओ तथा नगर पालिका के जागरूक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस अवसर पर सभी मतदाताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के पावन पर्व में अपनी 100% भूमिका निर्वहन करने का संकल्प भी लिया। विभिन्न नारों के साथ छात्राओं ने अपनी बात मतदाता तक पहुंचाते हुए कहा कि चुनाव में निष्पक्ष, निर्भय और बिना लालच के मतदान करें। इस अवसर पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल एवं तहसीलदार उत्तम चंद आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।